हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। और दोस्तों चलिए, जहाँ से हम लेके चल रहे थे वहीं से आगे बात करेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें आपको आयरन के बारे में बताया था। अब आपको हेडिंग डालना है अगला स्टील यानी इस्पात के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? इस्पात यानी स्टील के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या समझना है, जो स्टील होती है वो किसका मिश्रण होती है? Fe यानी लोहे और कार्बन का मिश्रण होती है। किसका मिश्रण होती है? Fe यानी लोहा यानी आयरन और कार्बन का मिश्रण होती है। अब आपको ये चीज़ समझना है कि इसमें कार्बन क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों, स्टील में कार्बन इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसमें कठोरता आ जाती है। क्या आती है इसमें? इसमें कार्बन की वजह से क्या आती है? कठोरता आती है। अब आपको याद रखना है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, यानी स्टील में कार्बन कितने प्रतिशत होती है। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे कि जो इस्पात यानी स्टील होता है, इसमें जो कार्बन की प्रतिशतता होती है वो 0.1 से लेके 1.5 तक होती है। कितनी होती है? 0.1 से लेकर के 0.15 तक होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, जो हमारा इस्पात यानी स्टील है वो आयरन और कार्बन का मिश्रण है। आगे आपको हेडिंग डालनी है टाइप ऑफ स्टील यानी इस्पात के प्रकार। क्या डालनी है? इस्पात के प्रकार। आगे आप हेडिंग डालेंगे इस्पात के प्रकार। इसमें आपको नंबर 1 हेडिंग डालनी है इस्पात के प्रकार में। दोस्तों, नंबर 1 हेडिंग डालेंगे मृदु स्टील। क्या डालेंगे? मृदु स्टील। दोस्तों, ये जो इस्पात है इसको विभाजित किया गया है, ये कार्बन के परसेंटेज के हिसाब के बेस पर इसको विभाजित किया गया है। यानी इसे ये 3 तरह की होती है, यानी इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली कौन सी है आपकी? पहली है मृदु स्टील, दूसरी है नरम स्टील, तीसरी है कठोर स्टील। तो दोस्तों, जो हमारी मृदु स्टील होती है इसमें कार्बन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 0.25 से लेके 0.30%। कितना होता है? 0.25 से लेके 0.30% होता है। नंबर 2 पे आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों। नंबर 2 पे आपको हेडिंग क्या क्या डालनी है? नरम स्टील। क्या डालनी है? नरम स्टील। दोस्तों, आपको नंबर 2 पे हेडिंग डालनी है नरम स्टील। तो नरम स्टील में जो हमारा कार्बन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 0.30 से लेके 0.70% तक होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 0.30 से लेके 0.70% तक होती है। अब नंबर 3 आपको समझना है कठोर स्टील। क्या समझना है? कठोर स्टील। तो दोस्तों, कठोर स्टील में जो हमारा कार्बन का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 0.70 से लेके 1.5% तक। कितना होता है? 0.70 से लेके 1.5%। आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए मृदु स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, नरम स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो आप फटाक से आंसर कर देंगे कि इसमें इतने % होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इसमें सबसे अच्छी स्टील कौन सी है। तो आप दोस्तों याद रखेंगे कि इसमें जो सबसे अच्छी स्टील होती है वो होती है स्टेनलेस स्टील। कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील यानी जंग रहित स्टील, जिसमें जंग नहीं लगती, इसमें जंग नहीं लगती, वो होती है दोस्तों सबसे अच्छी स्टील होती है। तो अब आगे थोड़ा और समझिए। तो वो क्या होती है? जो आपकी स्टेनलेस स्टील होती है उसमें क्या क्या होता है? आयरन होता है, कार्बन होता है और क्रोमियम होता है। क्या क्या होता है उसमें? 3 चीज़ होती है, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल, यानी 4 चीज़ें होती हैं। क्या चीज़? कितनी चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं दोस्तों स्टील में। अब ये जो स्टेनलेस स्टील होती है यानी जंग रहित स्टील होती है, ये एक अलॉय यानी मिश्र धातु है। दोस्तों, ये क्या है? मिश्र धातु, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है। क्या कहलाएगी? यानी मिश्र धातु कहलाता है। ये आप जानते होंगे, नहीं जानते तो याद रख लेना। मिश्र धातु क्या होता है? वह मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण हो, अलॉय यानी मिश्र धातु कहलाएगा। अब दोस्तों, आपसे ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए स्टेनलेस स्टील यानी जंग रहित स्टील में निकेल क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों, निकेल इसमें इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि इसे अचुम्बकीय बनाया जाता है। आपने देखा होगा, कभी आप चुम्बक लेना और स्टील की बाल्टी पर लगाना तो वो उस पर चिपकेगा नहीं, यानी जो चुम्बक है वो उस पर नहीं चिपकेगा। किस पे? स्टील की बाल्टी पे। वो क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि उसमें किसकी मात्रा होती है? निकेल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? निकेल की। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्रोमियम क्यों मिलाया जाता है, तो क्रोमियम दोस्तों इसको संक्षारण से बचाता है, यानी जंग से बचाता है। किससे बचाता है? संक्षारण यानी जंग लगने से बचाता है। तभी तो इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील यानी जंग रहित स्टील। तो
नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि जो स्टील होती है उसमें क्या होता है, आयरन Fe और कार्बन, दो चीज़ें होती हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ एक्स्ट्रा मिलाई जा रही हैं, कौन सी, क्रोमियम और एक निकिल। क्यों, क्रोमियम इसको जंग से बचाएगा और निकिल इसे अचुंबकीय बनाएगा, यानी इसमें जो चुंबकत्व का गुण खत्म कर देगा, क्या, निकिल। तो आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, तो ये स्टील के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताया। यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे। दो ही प्रश्न बन सकते हैं। स्टील कितने प्रकार की होती है, 3 तरह की। उसमें कार्बन की मात्रा बता देंगे, जो भी अलग अलग मैंने बताया, मृदु स्टील में, कठोर में, और जो तीसरी थी, इन सब में मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन की मात्रा कितने % होती है, मृदु में, नरम में और कठोर में। तो ये सब बता देंगे दोस्तों आप। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको अगला हेडिंग डालनी है मिश्र धातु। क्या डालना है, मिश्र धातु यानी अलॉय। क्या डालना है, मिश्र धातु यानी अलॉय। तो दोस्तों जो हमारा मिश्र धातु होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है दोस्तों, समांगी मिश्रण। जो हमारा मिश्र धातु होता है ये कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब समझिए दोस्तों, जो हमारा मिश्र धातु होता है उसमें किस किस का मिश्रण हो सकता है। या तो उसमें मेटल प्लस मेटल यानी धातु प्लस धातु का मिश्रण होगा, या तो जो भी मिश्रण होंगे दोनों में धातु धातु होगा, या फिर एक धातु होगा दूसरा अधातु होगा, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहला भी नॉन मेटल हो दूसरा भी नॉन मेटल हो, इससे मिश्र धातु बन ही नहीं सकती। तो ये वाला तो संभव ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपसे यदि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाए, क्वेश्चन ऐसे दे दे कि बताइए मिश्र धातु में किसका मिश्रण नहीं होता। पहला ऑप्शन दे दे धातु प्लस धातु का, दूसरा ऑप्शन धातु प्लस अधातु का, तीसरा ऑप्शन अधातु प्लस अधातु का, और डी दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, सी वाला, यानी अधातु प्लस अधातु। क्या चुनना है, अधातु प्लस अधातु। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मेरा मिश्र धातु होता है उसमें जो मिश्रण होगा या तो धातु प्लस धातु का होगा या धातु प्लस अधातु का होगा, लेकिन अधातु प्लस अधातु का नहीं होगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। एम का मतलब है मेटल यानी धातु, दूसरे एम का मतलब है मेटल यानी धातु, इसका मतलब है मेटल यानी धातु, इसका मतलब है नॉन मेटल यानी अधातु, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यदि आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा मिश्र धातु होता है यह है धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु का समांगी मिश्रण होता है। आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों आपको समझना है कि जो आपका मिश्रण यानी जो आपका अलॉय होता है, जो आपका दोस्तों अलॉय होता है यानी मिश्र धातु होता है, वो यानी कौन कौन सी मिश्र धातु होती हैं वो समझ लीजिए। यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, आप पुराने साल का पेपर उठा के देखना, उसमें आपको यदि धातु वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया होगा तो यहाँ से ज़रूर आएगा। आपने दोस्तों नाम सुना होगा सोल्डर। क्या होता है सोल्डर, सोल्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं, टाँका। क्या बोलते हैं, टाँका। एक मिश्र धातु का नाम सुना होगा, टाँका। टाँका क्या होता है दोस्तों, आपने जो फ्यूज वायर देखा है, जो फ्यूज में वायर लगाया जाता है, वो किसका होता है, टाँका का ही होता है। इसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है, किस का, टिन का और लेड का। किस का, टिन का और लेड का। तो आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि बताइए फ्यूज वायर में किन दो धातुओं का यानी किन दो धातु या धातु का मिश्रण होता है, ठीक है। तो आप बता देंगे कि टिन का और लेड का। किसका होता है, टिन का और लेड का मिश्रण होता है। आगे नंबर 2 दोस्तों आपको याद रखना है ब्रॉन्ज यानी कांसा। ब्रॉन्ज यानी कांसा। नंबर 1 मैंने आपको टाँका बताया। नंबर 2 दोस्तों आपको याद रखना है ब्रॉन्ज यानी कांसा। कांसा को दोस्तों बेल मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल मेटल। बेल मेटल मतलब घंटी वाली धातु, ठीक है दोस्तों, बेल मेटल भी बोलते हैं। तो इसमें किसका मिश्रण होता है, टिन का प्लस कॉपर का। किसका, टिन का प्लस कॉपर का। दोस्तों इनके नाम ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनका हिंदी में भी यही लिखा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हिंदी में टिन को टिन लिख लेना, हिंदी में कॉपर को कॉपर लिख लेना। तो ठीक है दोस्तों, अगर कोई नाम दूसरा होगा हिंदी में तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। आगे दोस्तों नंबर 3 आपको याद रखना है टाइप मेटल। क्या याद रखना है, टाइप मेटल यानी मुद्रण धातु। कौन सी, मुद्रण धातु। अब दोस्तों मुद्रण धातु आप जानते होंगे, जो अपने रुपए यानी जो कॉइन सिक्के वगैरह होते हैं वो उस वाली धातु की बात कर रहे हैं। जैसे उसमें किस का मिश्रण होता है, टिन का, एंटीमनी का प्लस लेड का। उसमें 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। आप नोट कर लें, ये चीज़ें आपको याद करनी है दोस्तों,
ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें समझने वाला इतना नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद करना है, आप लिख लें, साथ के साथ नोट्स बना लें। तो जो आपकी टाइम मेटल होती है, जो मुद्रण धातु होती है, उसमें किसका मिश्रण होता है? टिन का प्लस एंटीमनी का प्लस लेड का, 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। दोस्तों आप थोड़ा याद रखेंगे, गर्म करने पर इसका विस्तार नहीं होता। ये जो आपका मुद्रण धातु होती है, इसका गर्म करने पर क्या नहीं होता? विस्तार नहीं होता। इसका प्रयोग छपाई में किया जाता है। किस में किया जाता है? छपाई में। जैसे आप देखते हैं कि जैसे आपके पास ये 1 रुपये का सिक्का है, ये सिक्का है, उसमें जो 1 रुपया लिखा होता है या ये ए लिखा हुआ होता है, ये या जैसे आपके पास ये रुपए हैं, उस पर आपको ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है। तो ए जो उभरा हुआ होता है, ये मतलब उभरा हुआ होता है, तो इसमें दोस्तों जैसे आपको ए लिखना है किसी पे, तो ए लिखने के लिए आप किसका यूज करेंगे? टाइम मेटल यानी मुद्रण धातु का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? मुद्रण धातु का। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि छपाई में, यानी छपाई में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी टाइम मेटल मुद्रण धातु। दोस्तों आप याद रखेंगे कि छपाई में किस धातु का यूज किया जाता है? मुद्रण धातु यानी टाइम मेटल। इसमें किसका मिश्रण होता है? टिन का, एंटीमनी और लेड का। ठीक है, इसका प्रयोग छपाई में किया जाता है और इसका विस्तार नहीं होता। इसका क्या नहीं होता? विस्तार नहीं होता। बस इतना याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब आपको नंबर 4 पे याद रखना है नाइक्रोम। क्या याद रखना है? नाइक्रोम। यहाँ से नाइक्रोम में देखो ज़्यादा याद रखना नहीं है, आप यहीं से बता सकते हो। नाइक्रोम का मतलब होता है निकिल और क्रोमियम। देखो दोनों के नाम इसी में छुपे हुए हैं, निकिल और क्रोमियम। क्या क्या छपे हुए हैं? निकिल और क्रोमियम। यहीं से आपको डायरेक्ट इसी में मिल जाएगा दोनों नाम। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नाइक्रोम होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग गर्म तत्व बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाइक्रोम का गर्म तत्व बनाने में। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, जो दोस्तों हीटर की कॉइल होती है, आपने हीटर देखा होगा, हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। और नाइक्रोम में किसका मिश्रण होता है? निकिल का और क्रोमियम का। नंबर 2, इलेक्ट्रिक आयरन, जो विद्युत वाली आयरन होती है, इस्त्री होती है, इस्त्री जानते हैं आप दोस्तों, जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों पे, तो वो किसकी, उसमें इलेक्ट्रिक आयरन किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। नंबर 3 पे याद रखना है गीजर। क्या याद रखना है? गीजर। आपने देखा होगा घरों में गीजर लगा होता है, तो दोस्तों गीजर भी किसका बना होता है? उसका जो गर्म तत्व होता है, तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसका बना होगा? नाइक्रोम का। तो इसका यूज किस किस में किया जाएगा? इलेक्ट्रिक हीटर में, और इलेक्ट्रिक आयरन यानी इस्त्री में, और गीजर में दोस्तों। तो आपको याद रखना है। चलिए नंबर 4 हो गया। नंबर 5 बात करते हैं। नंबर 5 पे दोस्तों आपको याद रखना है गन मेटल। क्या याद रखना है? गन मेटल। तो दोस्तों गन मेटल में किस किस का मिश्रण होता है? टिन का, लेड का प्लस जिंक का। गन मेटल में दोस्तों 3 चीज़ों का मिश्रण होता है। किस किस का? टिन का, लेड का प्लस जिंक का। अब आपको हिंदी में भी इनके यही नाम लिखने हैं, इसलिए दोस्तों मैं इसका हिंदी नहीं लिख रहा। आप गन मेटल को गन मेटल ही बोलते हैं हिंदी में भी। पेपर में ऐसे लिखाएगा, गन धातु लिखा जाएगा मेटल की जगह, या आपको गन मेटल ही दे देगा। ठीक है दोस्तों, चलो मैं गन धातु लिख दूंगा। तो इसमें दोस्तों किस किस का मिश्रण होता है? टिन का, लेड का और जिंक का। आप याद रखेंगे। आगे याद रखेंगे दोस्तों पीतल यानी ब्रॉन्ज। क्या याद रखेंगे? ब्रास। जो ब्रास होता है दोस्तों, जो हमारा पीतल होता है, उसमें किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर का और जिंक का। आपसे पूछा जाएगा बताइए पीतल में किसका मिश्रण होता है, ब्रास में किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर का प्लस जिंक का। आप याद रखेंगे। आगे नंबर 6 पे याद रखना है दोस्तों आपको अमलगम। ये प्रश्न दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अमलगम, जो अमलगम होता है, इसमें किस किस का मिश्रण होता है दोस्तों? एक तो मरकरी का, मरकरी तो फिक्स है। दूसरा जो मेटल होता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब या तो सोडियम होगा या जिंक होगा, या तो Na यानी सोडियम होगा या फिर क्या होगा? जिंक होगा। इन दोनों में से कोई सा एक होगा, लेकिन मरकरी फिक्स है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अमलगम में किसका मिश्रण होता है? जो अमलगम मेरी मिश्र धातु है, उसमें किसका मिश्रण होता है? तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे मरकरी का, और दूसरा या तो सोडियम होगा या फिर जिंक होगा। आपको या तो सोडियम दिया होगा ऑप्शन में या फिर जिंक दिया होगा, तो इनमें से कोई एक आप बता देंगे। या तो आपको मरकरी प्लस सोडियम दिया होगा, या फिर आपको मरकरी प्लस जिंक दिया होगा। तो आप बता देंगे कि दोस्तों अमलगम में किसका मिश्रण होता है? मरकरी प्लस सोडियम या जिंक का। इसे हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना अमलगम। इसे अमलगम ही हिंदी में लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। अब आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर। जो दोस्तों आपका जर्मन सिल्वर होता है, इसमें किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर का,
प्लस जिंक का प्लस निकिल का। जर्मन सिल्वर या लिख लेना इसे जर्मन चांदी लिख लेना। जर्मन सिल्वर का मतलब होता है चांदी, जर्मन चांदी लिख लेना दोस्तों। तो दोस्तों इसमें किस किस का मिश्रण होता है तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसमें याद रखेंगे दोस्तों जो हमारा जर्मन सिल्वर होता है उसमें कॉपर जिंक प्लस निकिल का मिश्रण होता है। तो इसे शॉर्ट में बोल देते हैं CZN। क्या बोल देते हैं? CZN। C से कॉपर, Z से जिंक, N से निकिल। लेकिन आपको विशेष बात क्या याद रखनी है, इसका नाम तो जर्मन सिल्वर है, इसका नाम क्या है? जर्मन सिल्वर। लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता, इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती है? इसमें चांदी नहीं होती, इसमें सिल्वर नहीं होती। तो आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे प्रश्न देगा कि बताइए जर्मन सिल्वर में निम्न में से कौन सा नहीं होता, कौन सा उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन 2 जिंक, ऑप्शन 3 निकिल और ऑप्शन 4 चांदी यानी Ag। तो आपको सही उत्तर क्या लगाना है? Ag। यानी जर्मन सिल्वर में Ag चांदी नहीं होगा, भले ही उसका नाम क्या है? जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होगा, चांदी नहीं होगा। इसका यूज कहाँ होता है दोस्तों? कृत्रिम आभूषण बनाने में। आपने देखे होंगे जो आर्टिफिशियल आभूषण होते हैं, जो कृत्रिम आभूषण होते हैं, उनको बनाने में किसका यूज किया जाता है? जर्मन सिल्वर का। किसका होता है? जर्मन सिल्वर का। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब आगे आपको नंबर कहाँ तक हो गया? 8 तक। नंबर 9 याद रखना है दोस्तों। नंबर 9 मिस मेटल या मिस धातु। तो मिस धातु में क्या होता है? एक तो लेंथेनॉइड होंगे, लेंथेनॉइड में से होगा कोई, और दूसरा क्या होगा? Fe यानी आयरन होगा। इसमें लेंथेनॉइड होता है 95% और जो Fe आयरन होगा वो होगा कितने? 5%। दोस्तों कितने परसेंट होगा? 5%। चलिए आपको याद रखना है मिस मेटल में क्या होता है? लेंथेनॉइड और Fe। नंबर 10 पे याद रखेंगे दोस्तों मैग्नीशियम। क्या? मैग्नीशियम। जो हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, इसमें क्या होता है? मैग्नीशियम यानी यहाँ से याद रखेंगे Mag से मैग्नीशियम। और दोस्तों ये ALIU लिखा है, इससे एल्युमिनियम। इसका नाम में ही लिखा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आपको याद रखना है ड्यूरेलियम। क्या लिखना है? ड्यूरेलियम। जो आपका ड्यूरेलियम होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, और क्या होता है? और होता है मैंगनर। क्या होता है? मैंगनर होता है। और दोस्तों क्या होता है? और हमारा क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम। और आपका मैग्नीशियम होता है इसमें। जो दोस्तों आपका ड्यूरेलियम होता है, इसमें एल्युमिनियम, कॉपर और होता है मैंगनर। ठीक है, मैंगनर। और चौथा होता है दोस्तों इसमें मैग्नीशियम। अब इसका यूज क्या होता है ड्यूरेलियम का? इसका यूज होता है एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में। किस में होता है? एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने में इसका यूज कहाँ होता है? जो एरोप्लेन होता है, जो हवाई जहाज होता है, उसके पार्ट बनाने में, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इस वीडियो में इतने ही। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, और मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको डेली वीडियो दूं, रेगुलर वीडियो दूं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाता। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको रेगुलर वीडियो दूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यदि आपका कोई भी डाउट है मैथ्स या साइंस में, मैं आपको मैथ भी पढ़ाता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और साइंस भी बताता हूं। यदि आपका कोई डाउट है, यदि आप उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं मुझसे। तो आप इसे नोट कर लेना, 8279 4259 78, 8279 425978। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।